नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। सास बहू की अनबन के तो हजारों किस्से सुनने मिलते हैं, पर कोई सास अगर ब्याहता बहू के पति और अपने बेटे की असमय हुई मौत को भुलाकर बहू को बेटी मानकर उसके नव दाम्पत्य जीवन के लिए मां बन जाए तो समाज में वह अनुकरणीय उदाहरण बन जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण नरहरपुर डुमरपानी की सास यमुना देवी सिन्हा ने धमतरी सोरेद्वार से अपने बेटे के लिए लाई बहू के विधवा होने पर बेटे का गम भुलाकर मां की भूमिका में आ गई और भिलाई कारखाने में सेवारत विधुर दुर्गे सिन्हा के साथ बहू को बेटी बनाकर नौजीवन जीने के लिए विवाह के पवित्र बंधन में बांधने का निर्णय लेकर एक उदाहरण पेश किया। इस पवित्र काम में नरहरपुर के समाज सेवी शिक्षक कोमल सिन्हा और नगर की प्रख्यात अधिवक्ता पार्वती वाधवानी ने सहयोग किया और रिसाईपारा स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर में शिवजी सहित रिश्तेदारों की उपस्थिति में कृति और दुर्गे सिन्हा पंडित के वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य वैवाहिक बंधन में बंध गए। नरहरपुर डुमरपानी की सासू मां यमुना देवी सिन्हा ने मीडिया को बताया कि युवा बहू के सामने पहाड़ सा जीवन बाकी है। यही सोचकर बहू को अपनी बेटी मानकर उसे दोबारा विवाह के पवित्र बंधन में बंधवाया ताकि जीवन सुखमय हो। जिनकी शादी यहाँ आप लोग करवा रहे हैं जी, वो पहले आपके घर में क्या बहू बन के आई थी? बहू बन के आई थी और मेरा बेटा का डेथ हो गया। हाँ। तो अब उसका जीवन तो पूरा ऐसे नहीं बिता सकती, हाँ। इसलिए मैं उसके शादी भविष्य के बारे में सोची। तो ये पढ़ी लिखी हाँ, लड़की? पढ़ी लिखी लड़की। कितने साल हो गए थे शादी हुई? इनकी शादी 2016 में हुई थी। बाल बच्चे वगैरह सब हैं? एक लड़का है। एक लड़का है। हाँ, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि इसका बहुत बड़ा जीवन अभी आगे हाँ, है? मतलब मैं सोची अब इस दुनिया में तो मेरा लड़का नहीं है और सारा ज़िंदगी इसका पड़ा है, तो मैं सोची इसका ज़िंदगी आसानी से गुजर सके करके मैं इसकी शादी के लिए तैयार थी। तो लड़की मान गई या बड़ी मुश्किल से मान गई? नहीं, लड़की मान गई। हाँ। मैं उनसे पूछी कि आप शादी करना चाहोगे तो मैं कर सकती हूँ करके। हाँ। तो वो बोली नहीं, मैं कर लूँगी करके, तब मैं तैयार हुई। आपके पति? मेरे पति भी नहीं हैं। तो ये कितनी प्रसन्नता है कि जीवन में आपने 4 तीर्थों का पुण्य एक साथ कमा लिया। ऐसा कभी लगता है नहीं लगता है? अब वो तो ऊपर वाला जानेगा, न्याय ऊपर वाला करेगा। अगर विधवा हो जाती है और सारी ज़िंदगी उसकी पड़ी है, तो हम अपने समाज को ये संदेश देते हैं कि बहू को बहू ना समझ के अपने बेटी समझ के आज उनके मंदिर में, शिव जी के मंदिर में अपन विधिवत शादी संपन्न करवा रहे हैं।
नरहरपुर के शिक्षक और समाजसेवी कोमल सिन्हा बताते हैं कि विधुर विधवा विवाह समय की जरूरत है, इसे सभी समाजों को स्वीकारना चाहिए। बना लिया हूँ जी उसको देख लेना जी। यहाँ जो विवाह हो रहा है ये बहुत ही पुण्य का काम और बहुत ही प्रगतिशील कदम माना जा रहा है और अपेक्षा की जा रही है कि समाज आगे चल के इस तरह का खुले विचार का होना चाहिए ताकि बच्चों का जीवन बेहतर बन सके। तो ये आज ये किस तरह का यहाँ नागेश्वर महादेव मंदिर में आयोजन किया जा रहा है? हाँ सर जी, मैं समाज में एक रचनात्मक कार्य एक लंबे समय से करते आ रहा हूँ। मेरी नज़र इस विधवा कृतिलता सिन्हा को लेकर के था। मेरे स्कूल के मार्ग में इनका निवास है और मैंने यही सोचा कि क्यों न इनको फिर से, इनकी उम्र कम है और उम्र को ध्यान में रखते हुए मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से भिलाई निवासी श्री दुर्गेश सिन्हा जी से मुलाकात किया और वो अपनी बात रखा कि मेरे लिए कुछ ऐसा सोचिए सर कि मैं आगे अपनी और फिर से दंपति जीवन को जी सकूं करके। मैंने दोनों पक्षों का मध्यस्थता किया, विचारों को रखा और आज हम सफल हुए और आज हम नागेश्वर मंदिर में, जिसका श्रेय जाता है हमारे इस नगर के दीपक राय जी को और श्रीमती पाधवानी मैडम जी को, इनके माध्यम से मैंने आज ये विधवा और विधुर को एक नई दिशा समाज को देने के लिए, अपने डंडसेना कलार समाज को नई दिशा देने के लिए मैंने ये सफल प्रयास किया है और मैं आशा रखता हूँ कि आगे और हमारे समाज में इस प्रकार से जैसे बहू है, बेटियाँ हैं, अगर इस टाइप से जैसे मतलब सेवा करने का हमें मौका मिले तो हम खुलकर सामने आएंगे और आगे इस प्रकार से आयोजन होता रहेगा, ऐसा मेरी मानना है। नहीं, आपने दोनों परिवार को मिला दिया ये बहुत पुण्य का काम है। दोनों परिवार इस मिलन से कितने प्रसन्न हैं? बहुत ही प्रसन्न है, खासकर जो दंपति हैं वो तो बहुत ही प्रसन्न हैं, उनके भाई और जितने जो रिश्तेदार हैं वो भी बहुत प्रसन्न हैं। तीनों पक्ष प्रसन्न हैं, तीनों पक्ष में मतलब जहाँ शादी होकर के गई थी वो प्रसन्न है और यहाँ जो मायके है यहीं सूरज नगर में वो पक्ष भी बहुत प्रसन्न है और चौथा पक्ष जो अपने दुर्गेश भाई जी के और जैसे जहाँ से विवाह होकर के आई थी माया देवी, उनके पक्ष भी चौथा पक्ष के रूप में प्रसन्न है। इससे समाज प्रसन्न है और सभी में हर्ष है और इस प्रकार से होते रहना चाहिए। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम कोमल सिन्हा, लेक्चरर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नरहरपुर। इस आपने बता रहे थे कि इस तरह की एक संस्था आपने बनाई है, उसके माध्यम से कुछ काम करते हैं, तो उसमें क्या उपलब्धियाँ हैं? उपलब्धियाँ ये सर कि मैंने एक लंबे समय से 8 व्हाट्सएप ग्रुप और एक अपना विवाह ग्रुप है जिसका नाम है विधवा विधुर परित्यक्तता डंडसेना कलार समाज, और एक मेरा फेसबुक के माध्यम से और अपना चैनल के माध्यम से मैं लोगों को सेवा देने का प्रयास कर रहा हूँ समाज को, और मैं लगातार सफल रहा। इस काम से आपको स्वयं को कितनी संतुष्टि मिलती है? मेरे बहुत आज मैं जैसे इस विवाह को संपन्न करने के बाद ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि बस मानव जन्म लिए हैं तो कोई अपना एक पुण्य काम कर लिए, और मेरे को इतनी आत्मिक संतुष्टि, सुखद अनुभूति हो रहा है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। थैंक यू। सार्वजनिक क्षेत्र के सारे बिगड़े मामलों को सहर्ष चुनौती मानकर उसका निदान करने की सोच रखने वाली प्रसिद्ध अधिवक्ता पार्वती वाधवानी कहती है कि योग्य विधवा विधुर विवाह में सहयोग देने से 4 धाम का पुण्य मिलता है। आप हमेशा प्रगतिशील कदम उठाकर समाज को हमेशा एक संदेश देने का प्रयास करती है। आज फिर एक शुभ अवसर आया है
जब दोनों विदुर और उनके जो पति हैं उनका दोनों का आप एक विवाह का यहाँ संपन्न करवा रही है, किस तरह का विवाह है जो यहाँ संपन्न हो रहा है? ये विवाह एक ऐसी लड़की का है जिसके कम उम्र में उसके पति की मृत्यु हो गई और आज वो एक बच्चे की माँ है और ऐसे अपनी ज़िंदगी काट रही थी। लेकिन ससुराल वाले पक्ष जब सोचे कि जवान है लड़की और एक बच्चे की माँ है, अभी 25-26 साल की उम्र है और पूरी ज़िंदगी कैसे काटेगी, तो इसलिए उन्होंने एक डिसीजन किया कि क्यों ना इसकी पुनर्विवाह शादी किया जाए। इसके लिए उन्होंने कोमल सिन्हा नाम के एक व्यक्ति से संपर्क किया जो समाज में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने मतलब इस चीज़ों को एक व्हाट्सएप चलाते ग्रुप में, तो वहाँ उनसे संपर्क करके उन्होंने कहा कि एक कोई लड़का मतलब देखिए करके, तब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो BSP में नौकरी भी करते हैं और उनके भी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनका भी एक बच्चा है। तो उनसे संपर्क करके इन दोनों को आपस में मिलाया गया और दोनों आपस में बात करने के पश्चात दोनों की शादी का निर्णय लिया गया, जहाँ ये निर्णय लिया गया कि ससुराल पक्ष वाले के द्वारा मैके पक्ष बन के उसका विदाई करेंगे। तब पी के राय के लड़के हैं दीपक राय साहब जी, तो दीपक राय ने मुझसे संपर्क किया, बोले कि एक ऐसा शादी है जो विधुर और विधवा का है, उसे आपको कराना है, ये आपकी जिम्मेदारियां हैं। तब दीपक राय के कहने पर मैंने कहा कि आप जो भी जिम्मेदारियां दोगे उसे निभाऊंगी। और तब मुझसे कोमल सिन्हा ने मुझसे संपर्क किया, तब मैंने कहा कि आप संडे को आ जाइएगा। संडे को हमने ये तय कर लिया कि यहाँ शादी कराना है और आज दोनों पक्ष यहाँ पर आ गए हैं और दोनों की विधिवत शादी करा रहे हैं। सिन्हा कलार समाज ने तो एक प्रगतिशील कदम उठाकर बहुत बड़ा एक संदेश बाकी सभी समाजों को दे दिया है। आप क्या अपेक्षा रखती हैं इस तरह के विवाहों को लेकर? इस तरह के विवाह होने चाहिए, क्योंकि कम उम्र में यदि लड़की की शादी ख़त्म हो जाती है और उसके पति की मृत्यु हो जाती है या पति छोड़ देते हैं, ऐसी स्थिति में अकेला जीवन इस विशाल समाज में जीना बहुत मुश्किल होता है। लोग हे की दृष्टि में आज भी देखते हैं। ऐसे के समय में हमें एक जीवन साथी की आवश्यकता पड़ती है और समाज इस समय में अभी प्रगतिशील हो रहे हैं। सिन्हा समाज तो बहुत प्रगतिशील हो चुके हैं, जिसके कारण आज एक सिन्हा विधवा लड़की से शादी कर रहा है। दोनों ही विधुर हैं, दोनों की पत्नी पति खत्म हो चुके हैं और ये शादी करके एक मिसाल अपने समाज में दे रहे हैं। यदि ऐसे कम उम्र में लड़की के पति खत्म होते हैं या पत्नी खत्म होती है तो वो शादी कर सकते हैं और एक दूसरे का जीवन साथी बन सकते हैं जिंदगी भर साथ निभाने के लिए। ये एक समाज के लिए अनुकरणीय उदाहरण है और सिन्हा समाज को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शादी से प्रसन्न दुर्गेश सिन्हा और पत्नी कृति सिन्हा बताती हैं कि वे पुनर्विवाह से खुश हैं। सोरित नगर धमतरी से अभी मैं भिलाई जा रही हूँ शादियों के। नहीं, अच्छा लग रहा है। सबको अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीनी चाहिए। मैके पक्ष और सासू माँ दोनों मिलकर करवा रहे हैं। ये उनकी जो पहल है, हाँ, आपने भी मन बनाया होगा, हाँ, उन्होंने भी मन बनाया होगा कि आपका जीवन पूरा सामने पड़ा हुआ है, हाँ, अकेले जिंदगी का सफ़र कटता नहीं है। हाँ। तो ये सब मन बनाने में, मंथन करने में कितना समय लग गया? टाइम तो लगा। पहले जब मम्मी ने कहा कि मतलब सासू माँ जी ने कि आप सेकंड मैरिज करना चाहोगे, क्या कर, तब तो मन नहीं होता था जी। मैं नहीं राजी थी, नहीं मम्मी मैं आप लोग के साथ ही रहूँगी करके। लेकिन जब धीरे धीरे जब ज़िंदगी की शुरुआत हुई, मतलब लगा कुछ कमी खलने लगी, तब मैंने फिर मम्मी को कुछ लगा। तो ये मन बनाने में समय लगा, काफ़ी समय लगा। तो अब आपका ससुराल फिर बदल गया। हाँ, नए ससुराल में, नए जीवन में, हाँ, नया वातावरण हो, हाँ, नया उत्साह हो, नई उमंग हो, हाँ, उसके लिए आपका कितनी निष्ठा और कितना समर्पण रहेगा? पूरी निष्ठा, पूरी समर्पण है अपने नए ससुराल के प्रति।
ये समाज में इस तरह के जो प्रयास हो रहे हैं, खासकर सिन्हा समाज में, हाँ तो सभी तरफ आज बहुत चर्चा है सिन्हा कलार समाज की हाँ कि एक प्रगतिशील कदम उठा के अनेक समाजों को अनेक संदेश दिए गए हैं। हाँ तो क्या लगता है इस तरह का और प्रयास आगे बढ़ना चाहिए, नहीं, सभी ये समाजों में सतत प्रयास रहना चाहिए। कहाँ पर सेवारत है? मैं भिलाई स्टील प्लांट भिलाई। जी, आपकी पत्नी के बारे में कुछ बताइए, पूर्व पत्नी के बारे में। मेरी पूर्व पत्नी नांदगांव खैरागढ़ बाड़ादा से आई थी। किन परिस्थितियों में साथ छूटा, विदा हो गई? उसको एक गंभीर बीमारी हुआ। जी हम लोग प्रयास बहुत किए, जी यहाँ से लेके बॉम्बे तक गए, जी। मगर हम अंतिम में नहीं बचा पाए। कितने सालों तक विधुर का जीवन आपने जिया और फिर ये नया दाम्पत्य जीवन में प्रवेश का ख्याल आया? लगभग 1.5 से 2 साल। 1.5-2 साल लगा। तो ये जो नई पहल है, समाज को एक नया संदेश भी मिल रहा है, तो उसके लिए आप कितने प्रसन्न हैं और अन्य समाजों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस पहल पर? सभी को इस प्रकार से पहल करना ही चाहिए, क्योंकि अकेले का जीवन बहुत कष्टमय रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा साथी की तलाश होगी। अभी तो निकल जाएगा, मगर आने वाले समय में जैसे आगे बढ़ूँगा तो कोई न कोई रहना ही चाहिए। जी, आपका भी पता लगा है एक बच्चा है जी, आपकी नई पत्नी का भी एक बच्चा है जी। तो दोनों का भविष्य भी उज्जवल हो, इसलिए दोनों मिलकर किस तरह का प्रयास करेंगे कि उनका जीवन भी सुंदर तरीके से आगे बढ़े? प्रयास रहेगा मेरा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।